आधार कार्ड दीजिए। अशोक चिन्ह है आपके आधार कार्ड में? अशोक चिन्ह है क्या? आपने गलत बोला। मैंने बोला आप पाकिस्तानी नहीं है, मगर अगर सच्चे भारतीय हैं तो अशोक चिन्ह मैं पूछ रहा हूं आपको, अगर आप भारतीय हैं तो अशोक चिन्ह के खिलाफ क्यों है? क्यों अशोक चिन्ह के खिलाफ बोल रहे हैं? भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये कोई बात करने का तरीका है आपको? जय श्री राम दोस्तों आज हम तिब्बत के अंदर देखने वाले हैं अर्नब गोस्वामी ने कुछ देशद्रोही के अच्छी तरीके से धोती है, क्योंकि इन सब देशद्रोही ने जो अपनी मस्जिद के अंदर जो स्वस्तिक का चिन्ह होता है, जो हमारे जो थिम्बल होता है, उनको तोड़ दिया। और उसके बाद कैसे अर्नब गोस्वामी ने अच्छी तरीके से धोया, आज हम डिबेट के अंदर वही चीज़ देखने वाले हैं। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये तस्वीरें फिर दिखाई जाए, ये तस्वीरें सुशील पंडित फिर दिखाई जाए, ये तस्वीरें फुल फ्रेम दिखाई जाए, भारत का एक बच्चा ये तस्वीर देखे, ये वाली नहीं भाई। प्रोड्यूसर्स भी कुछ भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज देखिए आपके अशोक स्तंभ को, आपके अशोक चिन्ह को इस तरह से तोड़ा गया है भारत की भूमि पर। इनकी हिम्मत, इनकी हिम्मत। हमारे कौन ना? अरे कौन हमारे? ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये आपके हैं क्या? आपके हैं क्या? ये नहीं है। अरे रुकिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, भारत के हर बच्चे हर परिवार को ये दिखाना चाहिए कि याद रखे कि आज ईद ए मिलाद के दिन, आज 5 तारीख को हमारे देश के अभिमान पर हमला किया गया हजरत बल दरगाह में, और ऐसी चीजें सेंसर नहीं करनी चाहिए। हमें कहा जाता है ये सब चीजें दिखाइए मत, ये बड़े सेंसिटिव हैं। अरे मैं क्यों ना दिखाऊं, मैं खुलकर दिखाऊंगा रिपब्लिक भारत पर। देखें लोग, देखें, हम कोई तक वाले नहीं है कि मत दिखाओ। जानबूझकर एक राष्ट्र विरोधी भीड़ ने हमारे अशोक चिन्ह को निशाना बना के पत्थरों से मिटाने की कोशिश की है। और ये लोग जिधर बैठ रहे हैं ये कह रहे हैं मस्जिद के अंदर जरूरत क्या थी, मस्जिद परिसर के अंदर जरूरत क्या थी? तो मैं पूछो, आपको मस्जिद परिसर के अंदर कारपेट चाहिए, आपको मस्जिद परिसर के अंदर आलीशान सोफा चाहिए, आपको मस्जिद परिसर के अंदर एयर कंडीशनिंग चाहिए, मगर आपको ये बेकाबू भीड़ बोलती है। आपको प्रॉब्लम क्या है? अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? सोफा कौन? अरे आपको अशोक एम्ब्लेम नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए आपको? कारपेट कौन? दीजिए आधार कार्ड वापस, ज्यादा मत बोलिए, दीजिए वापस, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए मुझे आधार कार्ड। अरे दीजिए ना वापस। आपने किसी मस्जिद में सोफा? अरे आप बोलते ना आधार कार्ड देने समय मुझे अशोक स्तंभ के बगैर दीजिए। मैं कह रहा हूं ना, मैं नहीं दिया, नहीं दूंगा। आपको प्रॉब्लम है? कोई जबरदस्ती है? जबरदस्ती है? मैं कह रहा हूं जबरदस्ती है। आप पे जबरदस्ती कर रहा हूं क्या मैं? आप ये कह रहे हैं मेरे अशोक चिन्ह को क्यों होना चाहिए? कहते हैं अशोक चिन्ह क्यों होना चाहिए? अरे पता चलेगा। अरे धार्मिक स्थलों को बदनाम करना नहीं लगने चाहिए। अरे मुसलमानों को बदनाम तो ये भीड़ की है, मुसलमानों को बदनाम तो इन्होंने किया है। बोलिए, खुलकर बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अभी अरेस्ट होंगे, पता चलेगा ये कौन है, कहां से आए, कैसे आए, क्या इनकी मंशा थी, सब पता चलेगा ना। लेकिन ईमानदारी से इनकी जांच हो, ईमानदारी ऐसा ना हो। अच्छा, आप डिसाइड करेंगे ईमानदारी से कौन करे? ये साजिद रशीदी को बोले करने को, साजिद रशीदी साहब को बोले चलेगा ईमानदारी से किया गया, कैसे किया गया, किस लिए किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज चुकी मोदी सरकार खतरे में है, संकट में है, और उसमें आप देखिए के संकट में मोदी सरकार कैसे आ गई? आपको क्या लग रहा है? शहबाज शरीफ फैन है क्या? आप शहबाज शरीफ के फैन है क्या? होता है तो क्या बात मोदी जी संकट में? क्या संकट में? क्या संकट में? बगैर तेल मारते रहते हैं पाकिस्तानियों को हर वक्त। हम तो एक अशोक स्तंभ का चिन्ह भारत की पहचान है कि नहीं है? बताइए। मुद्दा बदला जा रहा है। अरे रिजवी जी, आज सरकार घिरी हुई है कई सवालों में, क्या गिरी हुई है? किसने बोला आपको? अरे चाचा जान, किसने बोला आपको? एक मिनट, इस काम से उन्मादी भीड़ को दिक्कत होने लगी। पे जवाब नहीं दे पा रही है, और चोरी के मामले पे जवाब नहीं दे रहा। तो इसका मतलब आप अशोक अलग अटैक कर लेंगे? नहीं, हम अगर ये नहीं हो पा रहा आपका क्या चाहते हो? एक मिनट, आप लोग जो बात कर रहे हो परिसर, ये परिसर कहां है? ये परिसर देश में है कि नहीं है?
ये देश का परिसर है कि नहीं? अरे वो जो टोपी है वो मेरे देश का, पता नहीं कौन। ये मेरे देश का छोड़ो नहीं। है। ये अशोक स्तंभ मेरे देश का है, इस टोपी के ऊपर है, इस टोपी के ऊपर है। ऐसा लगता है जो 2 वर्सेस 2 विंडोज बनाई यार। क्या बात कर दी आपने? ये अशोक चलने दो, अशोक चिन्ह नहीं है, ये मेरे देश का चिन्ह है। ये सिर्फ अपने आप में चिन्ह नहीं रहा, ये कहीं कोई परिसर नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सब के सब अपने सिर पर रखते हैं। पहचाना जाता ये है, हमारे सिर का ताज है। ये अशोक चिन्ह अकेला नहीं है। आप जिस टोपी की बात कर रहे हो, ये टोपी से ऊपर है। आप सिर्फ टोपी पहन लेने से इसको नीचे नहीं कर लेंगे। आप भी पहन के दंगा कर सकते हो। दंगा क्यों करेंगे? लोग पकड़े गए। तो जो दंगा कर रहे हैं आप उनको तो कंडेम करो। कम से कम ये तो बोलो कि हाँ जी आप बोल रहे परिसर में होना नहीं चाहिए। अरे यहाँ तो परिसर में क्यों नहीं होना चाहिए? परिसर में बिल्कुल होगा। परिसर देश का है, ये चिन्ह देश का है। आपको पसंद है, बड़ी अच्छी बात है। बनाया जाता है, गोली चलाई सब जाती लोगों है। के कपड़े उतरवा के देखो, ये मुसलमान भी हैं कि नहीं? ओ वेरी गुड, वाह भाई। इनको कपड़े उतरवा के देखो इनके। ओ ये पहलगाम वाली सोच, तो एक बात बताओ, ये पहलगाम वाली सोच, अब कपड़ों से नहीं, ये पहलगाम वाली सोच। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? क्या ये पहलगाम वाली सोच? एक मिनट सुशील पंडित, ये पहलगाम वाली सोच आपको कैसे पता कि किसी ने कलमा पढ़ने को बोला? मुजफ्फरनगर में आपको कैसे पता? आपके पास रिकॉर्डिंग है क्या? अरे छोड़िए ना, बोलिए। आज शर्म आती है आपसे। आपको इधर अपना आधार कार्ड डिपॉजिट कीजिए, वापस कीजिए आधार कार्ड। रशीदी, आपकी आप आधार कार्ड वापस कीजिए, आधार कार्ड वापस कीजिए। आधार मुजफ्फरनगर में पैंट उतरवा के देखी थी, आप एक बहुत गलत इनका भी पैंट उतरवा के देखो। चाहते मैं आपसे हो सवाल सकता है कपड़े पहन के आ गया हूं। नहीं मैं किस बात पे मुकरेंगे यार ना? सवाल पूछो। सुशील पंडित और रशीदी जी सिर्फ दो स्क्रीन पर सिर्फ दो। ये कोई भी दलील दे करके बचना चाहेंगे अर्नब। कभी ये कहेंगे अरे कि मैंने मूर्ति थोड़े पूजा से बचिंदे जायज हो गया नहीं कि है, मैं कभी दलील कहेंगे एक मिनट कि रुकिए ये ना, सुनिए ना इनकी मुसलमान नहीं है, इनके बात। कपड़े अरे उतरवा रुकिए के ना, सुनिए ना इनकी कभी बात। कहेंगे कि इनसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे पढ़वाइए हैं? कलमा, अगर ये कलमा पढ़ लें तो ये मुसलमान माने जाएंगे। ये कितना छटपटा रहे हैं इस वक्त। इनके मुंह से ये साफ साफ क्यों नहीं निकलता कि ये लोग देश के गद्दार हैं, इन्होंने देश का सिर शर्म से नीचे किया है, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये दो बातें इनके मुंह से नहीं निकलती। इनके मुंह से 10 तरह के बहाने निकलेंगे और ये अपने आप को मौलाना कहते हैं। अरे और अगर हमने इन तो पर कह आप दिया, तनकीद कार्रवाई करें, करो। इनकी अगर आप आलोचना और करें, टॉप बैंड के साथ 25 करोड़ मुसलमानों की आलोचना जब कर रहे हैं। मुसलमान को जय श्री राम का इन्होंने नारा मारा अपने जाता है, पूरे के तुम्हारा मुंह पूरी सिल जाता उम्मत है, को तुम्हारे आज मुंह में शर्म दही जम से जाती है। शर्मसार कर दिया, एक लफ्ज नहीं निकलता उनका तुम्हारे सर नीचे कर दिया हम तो कह रहे हैं कार्रवाई करो। और उस पर ढिठाई है, सैकड़ों मुसलमानों को उस मार पर दिया, तुमने जय बदतमीजी श्री है, राम का नारा उस पर लगाकर। बेशर्मी तुम है मलाई खा रहे हो यहाँ बैठ कि ये हर बात को जायज ठहराना चाहते हैं, हर बात की दलील देना चाहते हैं, अगर मगर करना चाहते जाओ हैं। कश्मीर साफ में, बात नहीं रहम करो करेंगे, दिल्ली पर, साफ बात नहीं करेंगे, दिल्ली में अगर मगर जाओ कश्मीर करेंगे, में, किंतु परंतु मलाई खा रहे हो करेंगे। बैठे हुए यहाँ। अरे हिंदुओं क्यों ला रहे हैं इसमें? अरे रशीदी जी, अरे हिंदू हेटर रशीदी, हिंदू फोबिक रशीदी, हिंदुओं को घृणा करने वाले रशीदी, एंटी हिंदू रशीदी, अफसरवादी रशीदी, अफसरवादी रशीदी। मेरी बात सुन, कश्मीर में अमन है, जाओ कश्मीर में वापस। हाँ तो दिल्ली में जरूरत नहीं तुम्हारी। धमकी दे रहे हो? जाओ इधर आधार कार्ड दीजिए। अशोक चिन्ह है आपके आधार कार्ड में, अशोक चिन्ह है क्या? आपने गलत बोला। मैंने बोला आप पाकिस्तानी नहीं है, मगर अगर सच्चे भारतीय हैं तो अशोक चिन्ह मैं पूछ रहा हूं आपको, अगर आप भारतीय हैं तो अशोक चिन्ह के खिलाफ क्यों है? क्यों अशोक चिन्ह के खिलाफ बोल रहे हैं? भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? ये कोई बात करने का तरीका है आपको? इनको गंदे गंदे कमेंट कर रहा है सर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इससे अर्नब गोस्वामी ने इन सब गद्दार को अच्छी तरीके से धोया और ऐसे धोना भी चाहिए। तो इन सब लोग हमारे देश का कभी भी नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ आप सबको डिबेट अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।